नाम में आप सबकी सलामती हो, सब कुछ कर सकती हूँ। कितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं जो कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु उनकी जिंदगी में आया तो उनकी जिंदगी बदल गई? कितने लोग हैं जो इस बात पे इकरार करते हैं? हालेलुया। आपके जो राइट और लेफ्ट बैठे हैं उनको कहें कि यीशु मेरा जीवन बदल गया। इकरार करें, यीशु मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं जब घर से निकली अपने तो मैंने कहा खुदावंद तो क्या चाहता है, इसलिए मेरा एक तो मैंने कहा खुदावंद तो क्या चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ मैं क्या बात करूँ? खुदा ने कहा कि तू खानदानों के बारे में बात कर, तू हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के बारे में बात कर। तो जैसे खुदावंद ने अल्फाज दिए, जो खुदावंद ने मैसेज आपके लिए दिया, तो वो ज़रूर है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का कलाम आपके साथ शेयर करूँ, खुदावंद की रूह ने मुझे थॉट दी जो ज़रूर है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज भी हमेशा की तरह ज़्यादा ख़वातीन जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ही हमेशा ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है। 3 जो खे हैं हरूफ़े तहजी के, अलिफ बे पे, 3 खे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक खे खुदा, एक खे खिदमत और एक खे खानदान। तो आपने इन तीनों खानदानों को हमेशा याद रखना। आप में जो मददगार है, खुदा की रूह ने जो मुझे अल्फाज दिए, मैं अपने भाई का और खुदा के फादर का भी शुक्र अदा करती हूँ जिनके वसीले आज पॉसिबल हुआ कि मैं और मेरा ज़िंदगी का साथी आप सबके दरमियान में मौजूद है। एक ऐसा भाई जो हमेशा दुख में, सुख में, हर तूफान में हमारे साथ खड़ा हुआ। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, अपने खुदावंद का भी शुक्र अदा करती हूँ। उसने ऐसा खूबसूरत भाई, ऐसा खूबसूरत खादिम आपको दिया, हमें दिया कि जिसके हम हर पल हर लम्हा खुदा के अलावा खुदा के बाद भरोसा कर सकते हैं। आमीन। एक छोटी सी पोएम है, एक नज़म है जो खुदा के रूह मुझे दी मददगार के हवाले से। कुछ इस तरह से कर दी मोहब्बत की इंतहा रब ने कि बना दिया आदम की फसली से एक मददगार रब ने। कहा आदम का रहना अकेले नहीं है अच्छा रब ने, बनाऊंगा एक मददगार उसकी मालिक कहा रब ने। भेज कर गहरी नींद सुला दिया आदम को रब ने, निकाल कर फसली भर दिया था गोश्त रब ने। बनाकर औरत दिया तोहफा आदम को रब ने, इकरारे आदम करवाया कि ये मेरी हड्डी और गोश्त है रब ने। लकब दिया नर से नारी का रब ने, दिया इख्तियार फलने का, बढ़ने का, हुक्म करने का रब ने। सौंपी खिदमत के अदल की बागबानी करना, निगहबानी करना रब ने। न खाना उस दरख्त का फल हुक्म दिया था रब ने, तोड़ कर हुक्म खुद को छुपाया था रब से उन्होंने। कहा है आदम को कहा था रब ने, बाहर कर दिया उनको अदल से रब ने। हाथों से जिनको मोहब्बत से बनाया था रब ने, पापी एक नसीहत कर रहा है इस बात के बाद, ऐ नारी आज तुम वो गलती न करना, उस मूसी के हाथों फिर अदल से ना निकलना। डरती रहना हुक्म को मानती, ना आदम को अपने गुमराह करना। अपनी हस्ती की कुछ इस तरह मजबूत करना कि फिर ना कभी तू अदल से निकलना। वफा से भरी दास्तां छोड़ जाना, इज्जत और हरमत की पोशाक पहने तू बखेड़ियों पर फजीलत ले जाना। तारीफ करता शोहर भी हो तेरा, खुदा से तू डरना, वफादार रहना। कुछ इस तरह से कर दी मोहब्बत की इंतहा रब ने कि बना दिया तुझको एक मददगार नबी। सारा इज्जत सारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के लिए आए आज बात करते हैं कुछ देर को रिश्तों के बारे में। आए आज बात करते हैं खानदान के बारे में। घरों में हम इत्तेफाक को कैसे लेके आते हैं। आप सबने इस चीज़ का नोटिस किया होगा कि एक
कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर घर में पाई जाती है, कहने की कहानी है, और वो है रिश्तों में दरारें आ रही हैं, रिश्तों में गैप्स आ रही हैं। एक दूसरे की बात सुनने को कभी कभी हम तैयार नहीं होते। एग्री करते हैं इस बात को? मैं भी ऐसे करती हूँ कभी कभी शेजान के साथ। और कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ऐसा है? भाई भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इसे बहनों से मिलाते हूँ। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को लेकर आज के वक्त में बहुत ज़्यादा टेंस हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है, घरों में परेशानियाँ हैं, घर टूट रहे हैं, घराने टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चों की जिंदगियाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। ऐसा है जी। तो ऑब्वियसली जब माँ और बाप की आपस में एक कमिटमेंट नहीं होगी, उनकी नहीं बनेगी, तो बच्चों की जिंदगी इफेक्ट होती हैं और मुतासिर होती हैं। आज मैं आपको कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको हम सबको पता चलेगा कि खुदा इन सब चीज़ों के होने का क्या कारण है, क्या वजह है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने इंसान को बनाया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश चैप्टर 1 वर्स 26। कोई भी इसको जल्दी से पढ़ते। पैदाइश चैप्टर 1 वर्स 26। पैदाइश 8 और 26। खुदावंद की जिंदाबाद कलाम में कुछ मजबूत है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शक्ल की मानिंद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर दिखते हैं इख्तियार रखे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास करते हैं। आमीन। यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि आओ इंसान को हम अपनी सूरत और शरीर पे बनाएं। जब बहनें आजकल बाजार कपड़े लेने जाती हैं तो कितने फ्रेंड्स हैं जिनका हम रेप्लिका देखते हैं। ऐसा है तो खुदा ने हमें भी अपने रेप्लिका पे बनाया है। जो रेप्लिका हम बाजार में ढूंढते हैं उस पर गड़बड़ हो सकती है, उसमें कोई 19-20 का फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप और मैं उसकी शरीर पे बनाए गए हैं, तो इसलिए हम उसकी कंप्लीट पिक्चर है। हालेलुया। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आकाश के परिंदे हैं, समंदर की मछलियाँ हैं या ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, उसने हम सबके ऊपर इख्तियार दिया। और ये समझने वाली बात है कि खुदा यूनिटी में काम करता है, खुदा डिसिप्लिन में काम करता है। और जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया, यूनिटी में बनाया, मिलकर के बनाया, तो उस यूनिटी में हमारे पास क्या आ गया, इख्तियार आ गया। हालेलुया। और वो कब काम करता है और वो कब यूनिटी इस्तेमाल होती है, जब हम मुत्तफिक होते हैं। एक मुहावरा है जो बड़ा खूबसूरत है, मुट्ठी बंद है तो नाक की, खुल जाए तो हाथ की। जब हम बंद होते हैं, छोटे होते पढ़ते थे, कुछ फैसले होते हैं वो ऐसे लेते रहते हैं तो कोई भी उनको काम नहीं कर सकता, कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जब वो मुट्ठी खुल जाती है तो हर कोई आता है और उनके बीच में नाजाती का फ़ायदा उठाता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कभी भी एक शख्स कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जैसे घर में एक फैमिली है और फैमिली में अगर ना चाहती है तो क्या होता है, मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील चैप्टर 3 वर्स 25। मरकस 3:25। कोई भी जल्दी से अपनी जगह भी पढ़ दे। और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। आमीन। जो घर आपस में बटा होता है, याद रखिए, वो कभी भी कायम नहीं रहता। हालेलुया। एग्री करते हैं इस बात में? प्लीज़ मेरे साथ में, कि मुझे समझ आए कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। और उसकी बुनियादें हिल जाती हैं जब वो घर आपस में मुत्तफिक नहीं होता। और खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने क्या कहा था कि इंसान का अकेले रहना अच्छा है, तो आपको मुझे उसने एक सुपर हेल्पर बना दिया। आमीन। ये जो हेल्पर है उसने आदम के अंदर से निकाला। हालेलुया। क्या आप कभी सोचते हैं कि खुदा ने सिर्फ 2 ही लोगों को क्यों बनाया? खुदा ने
मुत्तफिक होकर यूनिटी में आते हैं तो हमें अपोलॉजी मिल जाती है। क्या आपको लगता है कि जिस घर में प्रॉब्लम हो और जब दो लोग वहाँ पे दुआ करनी शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर फौरन अबलीस आ जाता है, अक्सर ऐसे होता है ना। और अगर मुझे कभी शहजाद पे किसी बात पे गुस्सा हो, हम कोशिश करते हैं आज इसके साथ मिलकर दुआ ना करें, ऐसा होता है ना। हम सब कभी कभी इस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हम मिलकर मुसलसल दुआ करते हैं तो हालात बदलते हैं। आमीन। और जब हम मुसलसल दुआ करते हैं तो हमारे घरानों के बंद दरवाजे बदलते हैं, वो खुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बड़ा होशियार है, उसको भी इस फॉर्मूला का पता है। वो क्या कहता है, खुदा ने कहा 2 लोग, कम से कम 2 लोग, और खुदा ने इनको एक यूनिट बना दी है। और पुलिस बड़ा चालाक है, वो जानता है कि जहाँ 2 लोग मुत्तफिक होंगे उनकी दुआएं आसमान पर पहुँचेगी ही पहुँचेगी। वो जो मुत्तफिक होंगे, एग्रीमेंट में होंगे, और पुलिस कभी भी नहीं चाहता कि खुदा का काम हमारी जिंदगियों में हो। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी बादशाह इस दुनिया में और ज़्यादा बढ़े। वो क्या करता है, आ जाता है हमारे बीच में और सबसे पहले वो हमारी यूनिटी पे अटैक करता है। ऐसा होता ना, जब हम घर में एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, दुआई करना छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना। तो हमने जब खुदा के वादे पे चलना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, तो जब आप और मैं दुआ करना शुरू कर देते हैं, जब हम सब ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो क्या होता है, जब दुआ शुरू होती है तो घर में हलचल मच जाती है। एक घर का मेंबर दूसरे से नाराज़ हो जाता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और समझ नहीं आती कि क्या होता है। हमारा कभी कभी शुरू में जब हम खिदमत को आगाज़ करते हैं, अपने घरों में मसबा लगाते हैं, तो सबसे पहले आता है अबलीस और हमारे घर की यूनिटी को ख़राब करता है। और ऑब्वियसली जब इत्तेफाक नहीं होगा, एग्रीमेंट में नहीं आएंगे, तो क्या होता है, हम सबसे पहले इकट्ठे होकर दुआ करना छोड़ देते हैं। ऐसा ही है, एक समय को सब सोचें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ होगा कि कोई ना कोई वक्त आया होगा, नहीं मैं तो नाराज़ हूँ, मैंने तो दुआ नहीं करनी। और आपको पता है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा कौन उठाता है, अबलीस उठाता है। तो इसलिए जब घर में यूनिटी नहीं होगी तो अबलीस हमारे घर में आ जाता है और बदअमनी बेसुकूनी होती है, और ये सब प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है वो अबलीस क्रिएट करता है। याद रखें, ये प्रॉब्लम्स कभी खुदा की तरफ से नहीं होती, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह नाशी के नाम में वी आर ऑल इन कंट्रोल, उसने इख्तियार दिया है। क्या आप और मैं कभी इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं या फिर इस इख्तियार को छोड़ देते हैं? अगर मेरे साथ निकालें ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत को जल्दी से पढ़ते, ज़बूर 133 पहली आयत। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हमारी बाहों मिलकर रहे। आमीन। अब यहाँ पे खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है कि खुदा के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, उनको जुड़े रहना है। और जब खुदा के लोग आपस में जुड़े होंगे तो उसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होगा, अनॉइंटिंग आती है, मसा आता है, खुदा की हजूरी उतरती है। और याद रखिए, जहाँ पे भी खुदा की हजूरी उतरती है वहाँ पे इब्लीस के बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। हालेलुया। और आप और मैं खुदावंद यीशु के नाम में आज़ाद होते हैं। याद रखिए, इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि उसके प्लान्स खराब हो, क्योंकि वो बहुत होशियार है और वो खुदा की हजूरी में उन लोगों को आगे जो आपके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खुदा के सारे प्लान्स को डिस्टर्ब करता है। और याद रखिए, घरानों में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, गलतफहमियाँ आती हैं, वो इब्लीस क्रिएट करता है। जो बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, तो वो कौन सी बातें हैं कि जिसकी वजह से इब्लीस हमारे घरानों में प्रॉब्लम्स लेके आता है? वो कौन सी जाल है जो वो बिछा देता है और आप और मैं कभी कभी उन जालों में बड़ी आसानी से फंस कर रह जाते हैं? सबसे पहली बात, वो आपके घरों में कन्फ्यूजन लेके आता है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो माहौल को ख़राब कर देता है, घुला देता है। और याद रखिए कि जब इब्लीस ने हवा को बरगलाया है, खुदा के कलाम के खिलाफ उसने कन्फ्यूजन लाने की कोशिश की है। आपको पता है, पैदाइश में अगर हम देखें, हम हमेशा से आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं। खुदा ने सिर्फ एक ही हुक्म दिया था कि नेक और बद का उन्हें क्या नहीं करना, फल नहीं खाना, और वो वहीं पे चलेंगे। और जब वो पुलिस आता है उसके पास, तो हवा को क्या चाहिए था कि वो अलर्ट हो जाए, लेकिन वो आता है उसको अपनी बातों में उलझाकर कंफ्यूज कर देता है। और क्या करता है, वो काउंटर क्वेश्चन शुरू कर देता है और हवा में करती है, वो भी कंफ्यूज हो जाती है। नहीं पता नहीं, खुदा ने कहा था कि खाना है, हाथ लगाना है, वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है। वो कुछ बातें कलाम की जो खुदा ने कही होती है बढ़ा चढ़ा के इब्लीस को बताती है। हालांकि उसको क्या करना चाहिए था, जैसे ही इब्लीस ये उससे क्वेश्चंस करता, वो फौरन अलर्ट हो जाती और वो
कोई भी बात न करती, लेकिन कभी कभी आप और मैं भी उन कंफ्यूजन्स को क्रिएट करते हैं। दूसरा काम इब्लीस हमारे घरानों को, हमारे रिश्तों को खराब करने के लिए क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जब हमें लड़ाई झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ देते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और जब बातचीत करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे आपस में डाउट्स, शक व शुबहात बढ़ जाते हैं। और फिर आपको पता क्या होता है, जो आप और मैं हमें गैप को ले आते हैं, इब्लीस उस गैप को फिल करता है। आप सोचते हो कि इब्लीस कैसे आ जाता है, तो बड़ी चालाकी और मकाली से आ जाता है। और जब आप और मैं बात नहीं कर रहे होते अपने घरानों से, अपने बच्चों से, अपने साथी से, तो इब्लीस हमारे इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज करता है और इन सारी चीज़ों का वो भरपूर फ़ायदा उठाता है। ऐसा है, ऐसा है। और जब इब्लीस ने आदम को हवा के खिलाफ खड़ा किया था, पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 8 पे पढ़े मेरे साथ, पैदाइश 3:8। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नाफरमानी हो। जब पहले खुदा बागी अदन में आता था तो दोनों जो है मिल के बातें करते थे। अब क्या हुआ, अब जब ये गुनाह हो गया, नाफरमानी होगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, तो वो छिप गए। और अब जब खुदा आया तो वो बात नहीं करना चाहते। सेम इज विद अस, आप और मैं भी कभी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। कभी कभी हम अपनी कंफ्यूजन में खुदा से भी नहीं बात करना चाहते, और नाफरमानी के साथ क्या हो जाता है, गुनाह। ऐसा ही है, और हमारा रिश्ता खुदा से टूट जाता है, हमारा रिश्ता आपस में भी टूट जाता है। लेकिन याद रखिए कि जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, फैमिली बैलेंस नहीं होती और इब्लीस काम करता है। अभी हम बात करें ट्रैप्स की। तीसरा ट्रैप जो उसका है वो है कि हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। आजकल हर कोई बिजी है, हमारे बच्चे बहुत बिजी हैं। शराबी करना हो तो कहते हैं हम बोर हो गए हैं, और वो मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं। याद रखें तो खुदा ने हमें एक डिसिप्लिन में बनाया है, खुदा ने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है। जैसे हम दुआ करते हैं तो मज़बा पे हम कहते हैं आग जल्दी रखी जाए, आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ रखी जाती थी उनकी भी तरतीब थी। जब वो तरतीब ज़रा से भी डिस्टर्ब होती है, हम एक दूसरे से बात करने के लिए इतने बिजी हो जाते हैं, तभी इब्लीस आता है और हमारे रिश्तों को खराब करता है। आप देखिए फल खाने में खूबसूरत था, लेकिन वो एक टेम्पटेशन थी। इसी तरह बहुत सारी आजमाइशें हमारे घरों में आ जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ हो, ताकि हम एक दूसरे से मसरूफ़ होने की वजह से हम दूर हो जाएं। क्योंकि इब्लीस हमारे बैलेंस को खुदा ने बनाया, उसको इम्बैलेंस कर देता है। और याद रखिए जब भी किसी चीज़ का बैलेंस ठीक नहीं होता, तभी इब्लीस हमारी ज़िंदगी में आता है और खराब हमारे रिश्तों को करकर हमला कर देता है। आपके लिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे ये तो सब बातें हम जानते हैं, लेकिन ये बातें मैं क्यों आपसे कर रही हूँ। पाक कलाम में लिखा है 2 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 11 में कि जब तक आपको और मुझे इब्लीस के प्लान्स का पता नहीं चलेगा, आप और मैं उससे कैसे बच सकते हैं। आप एग्री करते हैं, क्योंकि कलाम ही है जो हमें इब्लीस के सारे चालों से बचाता है। याद रखें, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जो काम हमारी ज़िंदगी में करता है, जो उलझने हमारी ज़िंदगी में क्रिएट करता है, तो हमें जाना चाहिए कि वो हमारे ख़ानदान, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों के खिलाफ है। और याद रखिए कि जब वो रिश्तों को ख़राब करने के लिए आता है तो घरों में क्या शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हो जाता है। हस्बैंड एक बात करता है, बच्चे दूसरी बात करते हैं, बीवी तीसरी बात करती है, और फिर क्या होता है, फिर कोई भी बात जब बहस की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, लड़ाई झगड़े में। फिर एक और इब्लीस का तरीका, एक और उसकी चाल कामयाब हो जाती है। याद रखें मरकज़ की इंजील में लिखा है चैप्टर 3 वर्स 23 में 25 में कि जब घर में तकसीम हो जाती है तो वो घर कभी भी कायम नहीं रह सकता। ऐसा है, आप एग्री करते हैं इस बात के लिए? हालेलुया। एक और चीज़ है जिसकी वजह से इब्लीस आता है और हमारे रिश्तों को खराब कर देता है, वो है घमंड। कभी कभी बीवी सोचती है कि शायद जो मैं कर सकती हूँ मेरा हस्बैंड नहीं कर सकता, और हस्बैंड सोचता है शायद जो मैं कर सकता हूँ मेरी बीवी नहीं कर सकती। आपको पता है सबसे पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ था वो भी क्या था? आपके हमें सीखा कि एक आदमी जरूर दुआ करते हैं। इसकी
किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। इसका क्या मतलब है कि घर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दुख। घर बनाने के लिए कभी भी हमें लिए जवाब की जरूरत नहीं पड़ती, घर बनाने के लिए कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं पड़ती। घर किससे ताबीर किए जाते हैं, कलाम में लिखा है हिम्मत से। लेकिन अफसोसनाक बात जो मैं अक्सर बहुत सारी जगहों पर देखती हूँ, हमारे पास एक बच्ची आई, उसका बाप बोलने रहता है, बोलने रहती है, लेकिन उन्होंने ईस्टर अलग अलग किया। तो कहते हैं कि हम तीन लोग जो खड़े हैं वो एक जगह रह ही नहीं सकते, हम एक दूसरे की बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो बच्ची ने कहा कि मैं खुदा की खिदमत करके मैं बड़ी हैरान हुई कि किसी खुदा की खिदमत है जिसमें बाप अलग चले जा रहे हैं और बेटियाँ तीनों अलग अलग हो रह रही हैं। ये कैसा खानदान है? क्योंकि वो खुदा की तंजीद मुँह से करते हैं लेकिन उनका दिल खुदा के कलाम से खाली है। तो हमें सोचना है कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में ये ऐसी बात हुई? क्योंकि याद मुझे पाक कलाम में लिखा है कि जब तक घर बनाने वाला घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। तो याद रखिए कि जो कुछ आप अपनी मर्जी से करते हैं, आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी पैसा लगा लें, जब तक खुदा आपका घर ना बनाए, खुदा आपको हिम्मत ना दे, हम कभी भी अपनी नाके शकल से अपने रिश्तों को जोड़ नहीं सकते। किसी के साथ कोई औरत किसी के साथ बाहर फेयर चला के अपना घर नहीं बचा सकती, तो हस्बैंड बाहर जाके फेयर चला के अपना घर नहीं बना सकता। घर वही है जो खुदा ने बनाया, जो कलाम का हाथ करके एक दूसरे को जब मियाँ और बीवी करते हैं। आप सोचेंगे कि आज खुलने से कैसी बात की जा रही है, लेकिन ये खुदा की दुखी आवाज़ है। आजकल लेकिन घराने टूट रहे हैं बिकॉज ये सब बुराइयाँ हमारी जिंदगियों में आ रही हैं। इससे कोई बहन, कोई ऐसा भाई है जिसके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, आप खुदावन के सामने झुके, अपने साथी से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय आप वक्त खुदावन की हज़ूरी में गुजारें कि खुदावन तू मेरे घर को बदल, तू मेरे माँ बाप को बदल। जब आप ऐसा करते हैं खुदावन हमारे हालात को भी बदलता है और खुदावन हमारे टूटे फूटे की भी मुरम्मत कर देता है। याद रखें तो जिस कश्ती का मुन्हा खुदावन यीशु हो, ना वो डूबती है ना वो टूटती है। हालेलुया। हमेशा खुदा की हिम्मत को मांगे। तो घर से जो है पैसा सब कुछ नहीं होता, खुदा की बरकतों से घर बनता है। और खुदा की हिम्मत कैसे हमें मिलेगी? कलाम में लिखा है कि जब हम उसके साथ वक्त को गुजारेंगे, हम जिसकी सोहबत में रहते हैं, जिसके साथ वक्त गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसकी बातें आना शुरू हो जाती है। आप खुदावंद यीशु के साथ वक्त गुजारें, उसके चरणों में वक्त गुजारें, ताकि उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी खसूसियात हैं, वो आपकी ज़िंदगियों में आ जाए। आप सोचते होंगे ये सब बातें तो बड़ी आम हैं, जो मेरे घर के हालात हैं, जो मेरे तूफान हैं, जो मेरे पहाड़ हैं, वो बहुत ऊँचे हैं। लेकिन याद रखिए कि कलाम में लिखा है कि खुदावन उन सबसे बड़ा है जो उसके और खुदा के कलाम से लिखते हैं, उसके कलाम को निभाते हैं। और इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, हालात कैसे भी क्यों हो, दुआ करके उन्हें मानना न करें। अपने हालातों को खुदावन यीशु के नाम में ईमान रखते हुए आप डालें। जब आप उसके नाम से डालेंगे तो यकीन करें सब कुछ शांत हो जाएगा। और अगर खुदावन यीशु को आपने आज अपनी
सॉरी करें। आप अगर सॉरी नहीं लें तो आपकी ज़िंदगी के हालात होते हैं। याद रखें जब आप झुकते हैं तभी आप राम यीशु के नाम को ऊँचा करते हो। आप में से कितने हैं जिसने ठुका दिया, जिसको मानता नहीं,